हेलो स्टूडेंट, आरएस विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। देखो, कल मैंने तुम्हें पढ़ाया था समान पृष्ठ घनत्व व विपरीत आवेश वाली दो असमान अचालक प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आज बोला था कि आज हम पढ़ेंगे किसी आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक आवेशित गोलीय कोष लें। देखो, एक आवेशित गोलीय कोष है जिसे प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया, इसे जिसकी त्रिज्या कितनी है आर। इसको आवेश को परिबद्ध करने के लिए गॉसियन पृष्ठ की रचना की। गॉसियन पृष्ठ क्या होगा? किसी आवेश को परिबद्ध करने के लिए खींचा गया पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। तो ये गॉसियन पृष्ठ होगा, ये गॉसियन पृष्ठ और ये अंदर वाला गोलीय कोष। यह एक क्षेत्रफल अवयव खींचेंगे जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और क्षेत्रफल अवयव की दिशा समांतर होगी। हम मानेंगे, माना आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक है, एक गोलीय चालक है जिसे प्लस क्यू आवेश से आवेशित करने पर उसकी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तब तीन स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। तो तीन स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। एक गोलीय कोष है जिसे प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया, जो उसकी पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाता है? वितरित हो जाता है। तब तीन स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाएगी। नंबर एक, गोले के बाहर, नंबर दो, गोले के पृष्ठ पर, और नंबर तीन, गोले के केंद्र पर। देखो, तीन स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाएगी गोलीय कोष के कारण। एक तो गोले के बाहर, दूसरा गोले के पृष्ठ पर, और तीसरा गोले के केंद्र पर। तो तीन स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के केंद्र पर। तो सबसे पहले निकालेंगे गोले के बाहर। तो गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। माना गोले के केंद्र से, गोले के केंद्र से आर दूरी पर, यानी कि जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से बड़ी होगी, तभी गोले के क्या होगा? बाहर आएगा बिंदु। तो गोले के केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब गोले के केंद्र, तब बिंदु P पर क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला
गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखो क्षेत्रफल अवयव बिंदु P पर क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई E बराबर वेक्टर E इंटू वेक्टर dA। वेक्टर हटाएंगे तो d फाई E बराबर E dA कॉस थीटा। समांतर है चूंकि थीटा इक्वल 0, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अवयव समांतर हैं तो थीटा 0 होगा। समांतर हैं तो डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0 और कॉस 0 की वैल्यू ई डी ए। कॉस 0 का मान 1 होगा तो डी फाई ई बराबर आ जाएगा ई डी ए। संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालें, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, और संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो फाई ई बराबर आ जाएगा ई ए। फाई ई बराबर ई ए और गॉस की प्रमेय क्या होती है? फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन। फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन। क्यू अपॉन एप्सिलॉन तो ये बन जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन बराबर ई ए। और ए बराबर क्या है? गोलीय चालक है तो ए बराबर आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तीव्रता हमें निकालनी है, ये बटे में आ जाएगा, बटे में लाएंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन बराबर ई। तो ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आ जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने एक गोले के केंद्र से r दूरी पर r ग्रेटर देन r लिया, स्मॉल r कैपिटल R से बड़ी है। क्यों? क्योंकि ये गोले के पृष्ठ हो जाएगी और गोले का बाहर जो बिंदु होगा वो स्मॉल r पर है, दूरी पर है। जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तब बिंदु P पर क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई E बराबर वेक्टर इंटू वेक्टर dA। डी फाई ई बराबर वेक्टर हटाएंगे तो ई डी ए कॉस थीटा। थीटा इक्वल 0 होगा क्योंकि हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अवयव डी ए दोनों की दिशाएं समांतर हैं तो थीटा इक्वल 0। तो डी फाई ई बराबर वेक्टर इंटू ए हटाएंगे तो ई डी ए कॉस 0। कॉस 0 का मान 1 होगा तो डी फाई ई बराबर ई डी ए। संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालें तो फाई ई बराबर ई ए। हमें तीव्रता निकालनी है और गॉस की प्रमेय क्या होती है? फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ पे आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन बराबर ई ए। ए को भी हटाएं तो ए कैसा गोलीय चालक है तो गोले का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये बटे में आ जाएगा तो 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो तीव्रता हो जाएगी ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये निकल के आई है गोले के बाहर। अब निकालेंगे गोले के पृष्ठ पर। देखो इसे अगर पृष्ठ घनत्व के पदों में निकालें तो यहां लिखेंगे यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तो सिग्मा बराबर क्या होता है? Q अपॉन ए। सिग्मा बराबर Q अपॉन ए तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा ए। Q बराबर सिग्मा ए और ए आ जाएगी हमारी क्षेत्रफल अवयव निकालें गोले का तो ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो तीव्रता निकालें तो यहाँ पे लिखेंगे, इसे समीकरण 1 मान लेंगे तो समीकरण 1 से ये बन जाएगा E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन और Q की वैल्यू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, ये आ जाएगा E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये आएगी पृष्ठ घनत्व के पदों में E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देखो यदि गोलीय चालक का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। तो क्यू बराबर सिग्मा ए। ए क्या गोलीय चालक का लेंगे तो गोलीय चालक का क्षेत्रफल 4 पाई
आर स्क्वायर, पहले गॉसियन पृष्ठ का था 4 पाई आर स्क्वायर, अब की बार लेंगे गोलीय चालक का, और गोलीय चालक का 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्यू का मान समीकरण 1 में रखते हैं, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देखो सेकंड पॉइंट है हमारा, गोले के बाहर, गोले के सॉरी बाहर हो गए पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो गोले के पृष्ठ पर तीव्रता निकालेंगे, पृष्ठ कहाँ होगी, यहां पे, यानी कि कैपिटल आर त्रिज्या पे इसकी पृष्ठ होगी, तो हमारी स्मॉल आर क्या बराबर हो जाएगी, स्मॉल आर बराबर आ जाएगा कैपिटल आर के। जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा तो हमारा वो क्या होगा, बिंदु गोले के पृष्ठ पर, और गोले के पृष्ठ पर तीव्रता भी निकल के आई थी बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन स्मॉल, लेकिन यहाँ पे आपके क्या आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, और क्यू अपॉन ए निकालेंगे तो क्यू बराबर क्या होगा सिग्मा ए, और गोलीय चालक का क्षेत्रफल, चूंकि गोलीय चालक का क्षेत्रफल ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्यू बराबर ये आ जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये मान यहाँ रखें समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से करेंगे, समीकरण 1 से तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, और क्यू की जगह सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, 4 पाई से 4 पाई, तो गोले की पृष्ठ पर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तीव्रता आएगी गोले के पृष्ठ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। देखो गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो गोलीय चालक की पृष्ठ कहाँ होगी, कैपिटल आर पर, और कैपिटल आर कब होगा, जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा, तो वो गोलीय चालक की पृष्ठ पर तीव्रता निकालेंगे। तो बिंदु P कहाँ जाएगा, गोलीय के पृष्ठ पर, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन, अब के स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा कैपिटल आर। यदि पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू अपॉन ए, और क्यू बराबर सिग्मा ए, तो गोलीय चालक का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, तो क्यू बराबर बन जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये मान समीकरण 1 में रख दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, और इसकी जगह आ जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई, तो तीव्रता ई बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये आ गई गोले के पृष्ठ पर। अब निकालेंगे गोले के केंद्र पर, अब निकालेंगे गोले के केंद्र पर। थर्ड पॉइंट, गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो यहां पे लिखेंगे बिंदु P से गुजरने वाला गॉसियन पृष्ठ, गुजरने वाला गॉसियन पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है, चूंकि संपूर्ण आवेश गोले के पृष्ठ पर उपस्थित है, गोले के पृष्ठ पर उपस्थित है, अतः केंद्र पर आवेश शून्य होगा। देखो जब केंद्र पर आवेश शून्य होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी, E बराबर अभी हमने निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन
Q की जगह 0/r² और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0। तो गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी 0। संपूर्ण आवेश गोले की पृष्ठ पर उपस्थित है, अतः गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी 0। देखो ये थी तुम्हारी किसी आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने 3 स्थितियों में तीव्रता निकाली। सबसे पहले गोले के बाहर, दूसरा गोले के पृष्ठ पर और तीसरा गोले के केंद्र पर। गोले के पृष्ठ, गोले से बाहर निकल के आई थी हमारी E बराबर 1/4πε/Q/r² स्मॉल r², और गोले के पृष्ठ पे निकल के आई थी E बराबर 1/4πε/Q/r² कैपिटल r²। और गोले के अंदर जब निकालेंगे तो आवेश शून्य, तो हमारी तीव्रता क्या हो जाएगी 0। देखो ये तुम्हारा सेकंड चैप्टर यहाँ पे समाप्त होगा। इसकी थ्योरी कल हम इनके सवाल कराएंगे। अगर कोई चीज़ इस चैप्टर में समझ में नहीं आई हो तो वो मैसेज करके पूछ सकते हो। देखो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हारी पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट, 12th स्टैंडर्ड बहुत हाई है, तो इसलिए तुम्हें मेहनत से पढ़ना होगा। कोई चीज़ समझ में ना आए तो मैसेज करके पूछ सकते हो।